नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सियासत में कौन किसके लिए दरवाजे बंद करते हैं, कब खिड़की खोल दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक जो बीजेपी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने की बात करती थी, आज स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़ी हुई है। एक समय नीतीश कुमार खुले तौर पर कहते थे, मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के साथ फिर कभी समझौता नहीं करूंगा। लेकिन 2 बरस बाद ही उन्होंने फिर से पाला बदलने की तैयारी कर ली है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर महागठबंधन की सरकार पर तलवार लटकी है। नीतीश कुमार कर सकते हैं एनडीए में वापसी, तो बीजेपी के सहयोग से सरकार बना सकते हैं। देखिए, जो सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से चल रही थी कि क्या पाला बदल सकते हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी हो रही थी, जो रूठने बनाने की कवायदें शुरू हो रही थी, उससे कयास बहुत गहरे थे। देखिए, सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब रोहिणी का ट्वीट आया था, तब से चीजें काफी हद तक साफ हो गई थी। लालू यादव की बेटी ने किस तरीके से ट्वीट किया था 2 से 3 दिन पहले, आपको याद होगा, तब उस ट्वीट के काफी मायने निकाले गए थे कि आखिरकार सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो फिलहाल स्थितियां क्या बदल जाएंगी, लेकिन तमाम बातें सामने आ रही हैं। उस महागठबंधन का क्या होगा? तो फिलहाल बिहार की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। फिर से महागठबंधन की सरकार गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि बहुत आसानी से गठबंधन को टूटने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा, ये कुछ वक्त बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले आपको बता दें, आरजेडी भी अपने तमाम विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, राज्यपाल के सामने तमाम विधायकों को ले जाने वाली है। लेकिन अब देखना ये बहुत दिलचस्प है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बीजेपी और कॉन्फिडेंट नजर आती जा रही है। डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी, जो कि पूर्व डेप्यूटी सीएम थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, कोई भी यहां पर राजनीतिक शत्रु हमेशा के लिए नहीं होता है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के सियासी घमासान पर तेजस्वी यादव बोले, आसानी से होने नहीं देंगे तख्ता पलट। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, जरा जानिए। सियासत से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया, बहुत आसानी से हम इस गठबंधन को टूटने नहीं देंगे, बहुत आसानी से तख्ता पलट नहीं होगा। लेकिन क्या जेडीयू कुछ और सोच बैठी है? क्या नीतीश बाबू कुछ और सोच बैठे हैं? क्योंकि नीतीश बाबू के साफ तौर पर जो जेस्चर दिखाई दे रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, जो उनके बोल दिखाई दे रहे हैं, उससे यही साबित हो रहा है कि देखिए, वापस से 2 साल बाद बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू आ सकती है। तो फिलहाल बहुत दिनों से सुगबुगाहट, बहुत दिनों से आरजेडी जेडीयू के बीच ये खींचतान। तो सियासी हलचल के बीच आरजेडी ने बुलाई है बैठक। आरजेडी ऑफिस पटना में दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई गई। मीटिंग में सभी विधायकों को आने के निर्देश दिए गए हैं। तो तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें मीटिंग में सभी विधायक आने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। दोपहर 1 बजे पटना में बैठक होगी। सियासी हलचल के बीच आरजेडी की बैठक काफी मायने रखती है। तो मीटिंग में सभी विधायकों को पेश होने के आदेश दिए गए हैं कि सभी विधायक पेश हों। तो फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
इधर पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक आज होगी। आज शाम 4 बजे आपको बता दें, बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है। सभी सांसदों विधायकों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। लोकसभा चुनाव सियासी हालात पर ये चर्चा की जानी है, जो बेहद खास मानी जा रही है। तो शनिवार शाम को 4 बजे बीजेपी के तमाम विधायक दल कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वह भी मौजूद होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, राजद विधायक दल भी बैठक बुलाएगा, जो कि दोपहर 1 बजे है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के सियासी हालात पर बयान दिया। महागठबंधन में नीतीश का दम घुट रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष आरएलजेडी के साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि महागठबंधन में दम घुट रहा है नीतीश कुमार का। इसीलिए क्या गठबंधन खत्म हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो बहुत लंबे अरसे से यह कयास लगना शुरू हो गया था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा। इस बीच देखिए बयानबाजी भी शुरू हो गई। नहीं, ये हम कैसे बता दें, कोई हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन जो लक्षण दिख रहा है महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहां से बाहर होने। इधर बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया। पटना में विधायकों की बैठक पर बोले हैं तावड़े। विधायकों की बैठक में आगामी चुनाव पर चर्चा होनी है। क्या कुछ कहा, जरा जानिए। बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। बिहार की बैठक है, सभी विधायक, सभी सांसद आए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए हैं बिहार से। राजीव, आज का दिन बहुत खास है। एक तरफ जेडीयू की आरजेडी की बैठक भी होनी है, दूसरी तरफ बीजेपी की भी बैठक होनी है। आज का दिन क्या कुछ लेके आएगा, जरा सबसे पहले बताइए। देखिए, बिल्कुल आज का दिन बिल्कुल ही खास है। ये कह सकते हैं कि अगला 48 घंटा जो है बिहार के लिए बहुत अहम है। हाँ। और जैसा कि आप 11 बजे तकरीबन 1 बजे आरजेडी ने बैठक बुलाई है, विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। हाँ। और ये बैठक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में नहीं होकर के जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, उनका जो सरकारी आवास है 5 देश रत्न, उसमें बैठक आयोजित की गई है। और उस बैठक में कहा जा रहा है कि इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत पार्टी के तमाम विधायक और एमएलसी और जो सांसद है, तमाम लोग उसमें शामिल होंगे और इस पर चर्चा होनी है। उधर बीजेपी में भी 2 तरह की बैठकें हैं। एक बैठक प्रदेश कार्य समिति का है और दूसरा विधानमंडल की बैठक है 4 बजे। तो ये बहुत अहम है। हालांकि नीतीश कुमार की जो बैठक है, वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की जो बैठक होने वाली है, वो कल होने की बात कही जा रही है। और वो बैठक जो है, वो बैठक बहुत आम होगी। देखिए, चर्चाओं का बाजार राजीव बहुत गर्मा चुका है, बात आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा है कि आरजेडी के द्वारा राज्यपाल के सामने शक्ति प्रदर्शन भी किया जा सकता है, यानी कि रैली निकाली जा सकती है अपने तमाम विधायकों को लेकर। इस बात में कितनी सच्चाई है, और आगे जो यूं कहे कि साफ तौर पर यूपी से भी खबरें सामने आने लग गई हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि यहाँ पर चीजें जो है वो बनी रहेंगी और गठबंधन टूटेगा नहीं। इन तमाम बातों के, इन तमाम कयासों के क्या हम मायने निकाल लें? देखिए, जो भी बातें अगर फिजा में चल रही है, राजनीतिक फिजा में चल रही है, उसको बिल्कुल एक बारगी नकार नहीं सकते हैं जी। देखिए, खबरें ये आ रही है कि जो इस बार जो महागठबंधन से नीतीश कुमार हट के बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हाँ। तो जो महागठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग आसानी से ये होने नहीं देंगे। हाँ। और इसका साफ मतलब ये है कि जो आरजेडी है उसकी नजर जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों पर है, क्योंकि कुछ विधायक जनता दल यूनाइटेड के
अपना मोबाइल बंद करके रखा है और वो किसी तरह का मीडिया में कोई बयान नहीं दे रहे हैं, तो एक संशय बरकरार है। उधर कांग्रेस के भी करीब 8 से 10 विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो लोग संपर्क में हैं, उन लोगों को विधानसभा जो नई सरकार बनेगी वो पार्टी में मर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी वहाँ पे अलग से मान्यता दी जाएगी। तो ये जरूर है कि बहुत आसान नहीं दिखता है कि पासा पलट जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे, क्योंकि लालू यहाँ के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और लालू प्रसाद के आवास पर, राबड़ी आवास पर रात भर मंथन चला है और कहा जा रहा है कि जो बैठक 1 बजे आरजेडी की होने वाली है, उससे पहले लालू प्रसाद राबड़ी देवी के आवास पर लालू प्रसाद बैठक करने वाले हैं। तो बहुत चीजें जो है इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं कि आसान नहीं है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की आज की जो बैठक होने वाली थी जदयू की, वो कल बैठक बुलाई गई है और तमाम लोगों पर नजर रखा गया है। और जो कांग्रेस की बैठक होने वाली है, तो कांग्रेस की बैठक पटना में नहीं होकर पूर्णिया में हो रही है। हालांकि इसकी वजह ये बताई जाती है कि पूर्णिया में जो नया यात्रा चल रहा है राहुल गांधी की, उसकी बैठक को लेकर वहां बुलाई गई है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता, देखिए चुनौती आरजेडी के सामने ज्यादा नजर आती है, ठीक है, कि आखिरकार कैसे इस महागठबंधन को बचाया जा सकेगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया राजीव, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नीतीश कुमार केवल बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन की भी ऐसी धुरी है। ऐसे में बिहार में सियासी परिवर्तन का असर देश की सियासत पर पड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको जरा सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ बिहार में हो रहा है, या यूँ कहा जाए कि जो राजनीति का स्थिरता पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी परेशान है, चिंतित है। उनको लगता है कि जिस तरह 2019 में उनको कामयाबी मिली थी, वैसी कामयाबी 2024 में नहीं मिलने वाली है। इसलिए एक राजनीति का स्थिरता पैदा करने का प्रयास है। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ बिहार में हो रहा है, या यूँ कहा जाए कि जो राजनीति का स्थिरता पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी परेशान है, चिंतित है। उनको लगता है कि जिस तरह 2019 में उनको कामयाबी मिली थी, वैसी कामयाबी 2024 में नहीं मिलने वाली है। इसलिए एक राजनीति का स्थिरता पैदा करने का प्रयास है। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ बिहार में हो रहा है, या यूँ कहा जाए कि जो राजनीति का स्थिरता पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी परेशान है, चिंतित है। उनको लगता है कि जिस तरह 2019 में जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। बैसाखियों के सहारे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो फिलहाल आपको बता दें नीतीश कुमार का सफर क्या है, ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश भी बहुत जल्द करेंगे। 2000 में पहली बार किस तरीके से मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, आपको बता दें बहुमत नहीं होने की वजह से 7 दिन में इस्तीफा उन्होंने तब दे दिया था। 2005 में आपको बता दें कि बीजेपी के समर्थन से सरकार तब बनाई थी। दूसरी बार बिहार के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। 2010 में तीसरी बार एनडीए के सीएम के तौर पर शपथ ली गई थी। 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता उन्होंने खत्म कर दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस्तीफा दिया था। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद सिंह इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं।
आनंद, लोकसभा चुनाव तो नजदीक हैं, तैयारियां अपनी अलग जगह जहां बीजेपी कर रही है, इंडिया गठबंधन का कुछ पता नहीं तैयारियां कैसी चल रही है, लेकिन इस बीच बिहार की जो सियासत है वो पटल पर आ गई है। क्या लगता है ये 48 घंटे, चूंकि आज आरजेडी की मीटिंग भी होनी है, बीजेपी की मीटिंग होनी है, अब हम क्या मायने निकालें इसके? जी बिल्कुल, अगर दीपिका बात की जाए बिहार की राजनीति को देखते हुए तो आज का दिन और कल का दिन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज की बात की जाए तो आरजेडी ने खुद अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, शाम को बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और कल जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई हुई। तो तमाम घटनाक्रम को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें तस्दीक करेंगी कि बिहार में खेला होने वाला है और नीतीश कुमार बीजेपी मिलकर एक बार फिर सरकार बनाएंगे। और अगर बनाने की बात की जाए तो कई चीजों को लेकर घटनाक्रम अभी कुछ इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि तमाम आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी पूरी तरह से हैरान है कि ये क्या हुआ और कैसे एकदम से चीजें बदलती चली गई। और अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी और जेडीयू लगभग अपनी सरकार को लेकर फॉर्मूला फाइनलाइज कर चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार ही रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए बाकी तो मंत्रियों को लेकर नाम खुलासे होने बाकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब जो तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं उसके बाद आरजेडी पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ते हुए आरजेडी भी किलाबंदी करने की कोशिश कर रही है ना आनंद, लगातार वह संपर्क साधने की तमाम पार्टियों से कर रही है। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इतनी जल्दी इस गठबंधन को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। जी, तेजस्वी की बात की जाए या आरजेडी की बात की जाए, लालू यादव की बात की जाए, तमाम पैसे ये तीनों चीजें तीनों लोग या कहे नेता लगा रहे हैं। और यही कारण है कि आरजेडी ने खुद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी से संपर्क किया है और उन्हें अपने संपर्क में उनको डिप्टी सीएम तक बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। और अगर बात की जाए चिराग पासवान से भी संपर्क आरजेडी ने किया। दरअसल आप इन दोनों की राजनीति देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों की राजनीति नीतीश विरोध की रही है और यही कारण है कि आरजेडी ने जब इनसे संपर्क साधा, अभी तक इन दोनों पार्टी ने आरजेडी के साथ जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन तमाम आंकड़े ये दोनों पार्टियां देख रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू अगर दोनों साथ आती है, दोनों अपने दम पर सरकार बना लेंगे। और यही कारण है कि दोनों पार्टी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन जो खेला होना था बिहार में वो खेला हो चुका है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे, बिल्कुल एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अब आरजेडी कितनी किलेबंदी कर पाएगी, क्या इस महागठबंधन को टूटने से रोक पाएगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।